धान में तना छेदक व पत्ता लपेट, लक्षण, पहचान और रोकथाम। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग धान के फसल में तना छेदक व पत्ता लपेट जैसी समस्या के बारे में बात करेंगे। इसके लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं और इसके रोकथाम के लिए कौन से दवाई का इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, इस प्रकार से जब आपके धान के फसल में तितलियां नजर आए, ये जो स्टेज है वो पहली स्टेज होती है। किसान भाइयों, इस रोग की दूसरी स्टेज जो होती है उसे हम लोग पत्ता लपेट बोलते हैं। इस प्रकार से पत्तियां लिपटी हुई नजर आएगी आपको, पत्तियां जो है वो लिपट जाती है और इसे जब आप खोल कर देखते हैं तो इसके अंदर आपको इल्ली नज़र आती है, इल्ली दिखती है या तो फिर सुंडी दिखती है। किसान भाइयों, तीसरी स्टेज में ये हमारे धान के पौधे के तने के अंदर तक पहुंच जाती है और तने को काट देती है। किसान भाइयों, इसके बाद हमारी बालियां सफ़ेद निकलती है और बालियां खराब हो जाती है। किसान भाइयों, इसकी जो चौथी स्टेज है किसान भाइयों, ये इसके पौधे के जड़ों तक पहुँच जाती है, जिसके बाद हमारी जो धान के पौधे हैं वह सूख जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिस वजह से हमारी जो धान की जो पैदावार है वह घट जाती है। किसान भाइयों, तो इससे हम अपने धान के फसल को कैसे बचा सकते हैं तना लपेट या पत्ता लपेट या तना छेदक जैसी समस्या से, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे किसान भाइयों। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दे, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। किसान भाइयों, हम लोग बात कर लेते हैं शुरुआती लक्षण के बारे में। धान के पत्तियों पे तितली का अटैक। जैसे ही आपको आपके धान के पत्तियों के ऊपरी हिस्से में तितलियां नजर आए किसान भाइयों, तो आपको समझ जाना है कि धान के पत्तियों में जो तितलियां नजर आई है, ये आपके धान के फसल में शुरुआती लक्षण है तना छेदक या पत्ता लपेट जैसी खतरनाक बीमारियों का। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसका जो है इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, इससे अपने धान के फसल को बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, मार्केट से एक दवाई लेके आना है जिसका टेक्निकल है प्रोफेनोफॉर्स 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। आप इस दवाई को लेकर आइए, जो आपको मार्केट में बढ़िया क्वालिटी का ब्रांडेड दवाई मिले, आप इसका इस्तेमाल करें। आपके धान के फसल के ऊपर जो शुरुआती स्टेज में तितलियां नजर आएगी, ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप इस स्टेज में आने के बाद अपने धान के फसल में ध्यान नहीं देते हैं, बहुत किसान सोचते हैं कि धान के फसल में तितलियां हैं, इससे क्या ही खराबी होगा। अगर इस स्टेज पे आप चूक जाते हैं किसान भाइयों, तो आपको क्या करना है, जब आप इस स्टेज पे तितलियां चूक जाते हैं, तितलियां को नहीं भगा पाते हैं, तो वही तितलियां आपके धान के पत्तियों के ऊपर लार्वा छोड़ते हैं, अंडे छोड़ते हैं और उस अंडे को ढक रुई के जैसे रुई का आकार से उसको ढक देते हैं। और जब 8 से 10 दिन हो जाते हैं, तो उस रुई के अंदर से जो लार्वा होता है वह इल्ली का आकार ले लेता है और वह आपके धान के फसल में पत्ता लपेट जैसी बीमारियों का आगमन कर देता है। किसान भाइयों, जब आप अपने धान के पत्तों को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर आपको सुंडी नजर आती है। इल्लियां धान के पत्तियों को तो लपेट लेती है, उसके बाद धान के पत्तियां सफ़ेद पड़ जाती है या तो फिर पीली पड़ जाती है, या नहीं तो पत्तियां नीचे गिर जाती है। इस स्टेज में आप अपने धान के फसल को अगर बचाना चाहते हैं, इन सुंडियों से अगर अपने धान के फसल को सुरक्षा देना चाहते हैं, तो इस स्टेज पे आपको इस स्टेज में आने के बाद आपको 2 दवाई के बारे में बता रहे हैं, जो कि दोनों ही दवाई बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के देगा आपको किसान भाइयों, और दूसरे स्टेज में ही आप अपने धान के फसल को बचा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके लिए क्या करना है, आपको मार्केट से इमावेक्टिन बेंजोएट 5% SC फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगा, ये ले सकते हैं। या नहीं तो आप इसी के अंदर कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्मुलेशन में देखने को मिलेगा, आप ये भी ले सकते हैं। अब इमावेक्टिन बेंजोएट 5% SC फॉर्मुलेशन की अगर डोज की बात करें किसान भाइयों, तो ये आपको 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कार्टब हाइड्रोक्लोराइड 50% SP फॉर्मुलेशन में जो मिल जाएगी आपको, इसके अगर डोज की बात करें तो 100 ग्राम से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। किसान भाइयों, जैसे ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आपके धान के फसल में जो पत्ता लपेट जैसी समस्या है वह आपके धान के फसल से ख़त्म हो जाएगी। किसान भाइयों, अगर आप इस स्टेज में अपने धान के फसल में इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल करने से छूट गए हैं, आपके धान के फसल में जो सुंडी है वह धान के तनों तक पहुंच गई है, तीसरा स्टेज में जो सुंडी है वह धान के तने के अंदर तक पहुंच जाती है और यह तने को काट देती है, उसके बाद धान के फसल में अनेक प्रकार की बीमारियों का आगमन हो जाता है। किसान भाइयों, जैसे तना को काट देती है, पूरी तरीके से धान के
तनों को काटने के बाद पौधे के जड़ों तक पहुंच जाती है। जो सुंडी है वह तना को काट देने के बाद धान के जड़ों तक पहुंच जाती है। जैसे आपके धान के तनों को काट देती है तो उससे क्या होता है कि हमारे जो धान के अंदर बालियाँ निकलेगी वो सफ़ेद बालियाँ निकलती है, और उससे हम लोग बोलते हैं कि जो सफ़ेद बालियाँ निकलती है उसके अंदर चावल नहीं होता है, धान सही तरीके से नहीं बनता है, जिसे हम लोग खखड़ी भी बोलते हैं कि धान के अंदर खखड़ी काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। तो वो समस्या से आप इस स्टेज पे इन दोनों दवाइयों का इस्तेमाल करके बच सकते हैं। और तीसरे स्टेज पे जब आपके धान के फसल में सुंडी तना के अंदर पहुंच जाती है तो इस स्टेज पे आपको क्या करना है किसान भाइयों, कि शुरुआती अवस्था में जैसे धान के पत्तियां सूखने लगती है या धान की जो पत्तियां हैं वो सफ़ेद पड़ने लगती है या पत्तियां गिरने लगती है, तो इस समय पे आपको क्या करना है किसान भाइयों, क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल 18.5% ऐसी फॉर्मुलेशन के नाम से एक दवाई मिलेगी आपको मार्केट में। इस दवाई का आपको इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। इसके अगर डोज की बात करें तो ये आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप अपने धान के फसल में इस दवाई का स्प्रे करेंगे किसान भाइयों, उसके 36 घंटे के बाद आप अपने धान के फसल में पानी लगा दें, और पानी आपको 1 से 2 इंच ही लगाना है, क्योंकि तेज़ धूप में अगर आप ज़्यादा पानी लगा देते हैं उससे क्या होता है कि आपके धान के फसल में जो अधिक पानी लगने की वजह से धान की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर हो जाती है, गलने लगती है। और आप जैसे ही इस दवाई का इस्तेमाल करने के बाद 36 घंटे के अंदर पानी लगा देते हैं, तो 36 घंटे के अंदर पानी इसलिए लगाना है किसान भाइयों क्योंकि जो दवाई का गैस है वह नीचे से पूरे पौधे से जो कीड़े को हैं वो नीचे तक भेजेगी, ज़मीन तक, और 36 घंटे के बाद आप ज़मीन में पानी लगा देंगे, जो ज़मीन के ऊपर जो कीड़े होंगे वह ख़त्म हो जाएंगे किसान भाइयों। अगर आप इन सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने धान के फसल को तना छेदक या पत्ता लपेट जैसी भयंकर बीमारी से अपने धान के फसल को बचा सकते हैं किसान। क्योंकि धान के फसल में तना छेदक या पत्ता लपेट जैसी जो समस्या है वो बहुत ही खतरनाक समस्या है। जो पत्तों के अंदर इल्लियाँ होती है, फॉल आर्मी वर्म होते हैं, वो पत्तों को खाकर जालीनुमा बना देती है, जिनके बाद जो पत्तियां हैं, जो पौधे हैं, वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ना करने की वजह से अपने लिए अच्छे तरीके से भोजन नहीं बना पाते हैं, जिस वजह से जो पौधे हैं धान के वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो धान की पैदावार है वह घट जाती है किसान भाइयों। और इसलिए समय पर आप अपने धान के फसल के ऊपर सही तरीके से निगरानी बनाए रखें, ताकि आपके धान के फसल में किसी भी प्रकार का बीमारी आने से पहले आप अपने धान के फसल में उसका इलाज करने के लिए, उसका उपचार करने के लिए तैयार रहें किसान भाइयों। तो उम्मीद करते हैं किसान भाइयों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में दिए हुए बेल आइकन को जरूर से ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके किसान भाइयों। तो चलिए किसान भाइयों, आज की वीडियो में बस इतना ही।